हम लोग सब दिन के लिए इनके साथ रहेंगे। बीच में गलती कर दिया हम ही लोगों के यहाँ का कुछ लोग, हम लोगों ने तय कर दिया कि ये गलती नहीं, हम लोग तो शुरू में थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार मंच से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाऊंगा? पिछले 11 महीने में नीतीश कुमार ने यह बात 7 बार कह दी है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है वो उनके करीबियों को भी नहीं पता रहता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामे हैं, जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा। और अब इसको लेकर कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। और आपको बता दें कि पिछले 11 महीने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात 7 बार कही है, लेकिन इसके पीछे क्या मायने निकल रहे हैं, आइए हम आपको बताएंगे इनसाइड स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जमुई पहुंचे तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से कह दिया कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग हमेशा से साथ में थे, बीच में कुछ लोगों ने गलती कर दी। 1995 से हम लोग साथ रहे हैं, इसीलिए हम लोग कहीं भी इधर उधर नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हुई, लेकिन अब हमेशा साथ रहेंगे। नीतीश कुमार 28 जनवरी 2024 को इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे। बीजेपी के साथ जाने पर शायद ही कोई मंच उन्होंने पीएम मोदी के साथ शेयर किया हो जिसमें उन्होंने बीजेपी के साथ रहने की बात या नरेंद्र मोदी के पैर ना छुए हों। कुछ कार्यक्रम में तो वो दोनों काम करते दिखे। सिर्फ नवंबर महीने में ही उन्होंने जमुई, दरभंगा, गया, तरारी और पटना यानी 5 मंचों पर बीजेपी की तारीफ की और आरजेडी के साथ जाने के लिए सॉरी कहा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद देश के 2 नेता नरेंद्र मोदी सरकार की राजनीतिक जरूरत बन गए हैं। केंद्र में 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार बनाने या सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए थी। बीजेपी के हाथ 240 सीटें आई और कुल मिलाकर एनडीए के पास 292 सीटें। ये बहुमत से 20 ज्यादा है। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी है। वहीं टीडीपी के पास 16 सांसद हैं। तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है। जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। नीतीश और नायडू के पास कुल 28 सांसदों की ताकत है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेता इस बार तो दोहरा रहे हैं कि अगला बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता जितनी बार ये बात कह रहे हैं, उससे ज्यादा बार नीतीश कुमार इसे दोहरा रहे हैं कि वो अब बीजेपी के साथ रहेंगे। आरजेडी के साथ जाकर गलती हो गई। नीतीश कुमार जिसे अपनी राजनीतिक गलती कह रहे हैं, उसका ठीकरा अपने 2 खास मंत्रियों पर भी फोड़ते रहे हैं। एनडीए की बैठक में भी उन्होंने इससे जुड़ी बातें कही। वो कहते रहे कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव की सलाह पर ही वो एनडीए छोड़ आरजेडी की तरफ गए थे। ललन सिंह अभी मुंगेर के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। वो जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं कभी लालू प्रसाद को चारा घोटाले में सजा दिलवाने में कोर्ट में भी काफी एक्टिव थे। बाद में वो लालू यादव से नजदीक भी हुए। वहीं विजेंद्र यादव बिहार सरकार में सालों से एक ही विभाग ऊर्जा में मंत्री बने हुए हैं। चलिए आपको वो डेट बताते हैं कि नीतीश कुमार आखिर किस किस दिन पलटे हैं। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम कैंडिडेट चुने गए थे, तो विरोध में नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया था। और ये घटना जो है वो 16 जून 2013 की है। फिर 2015 में विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव से हाथ मिलाया, जीतकर सरकार बनाई। वहीं तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। फिर 26 जुलाई 2017 को तेजस्वी यादव का आईआरसीटीसी घोटाले में नाम आने पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। अगला चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। फिर 9 अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 1 घंटे के भीतर राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई। वहीं तेजस्वी को अपना डिप्टी सीएम बनाया। फिर 28 जनवरी 2024 नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर आरजेडी का साथ छोड़ दिया। इसी दिन बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो अब इधर उधर नहीं जाएंगे। साथ ही राजद में जाने को लेकर वो बार बार मंच से
सॉरी भी कहते हुए नजर आते हैं और अब इसको लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़4 नेशन।